अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक आपको मालूमात फ़राहम कर सकूँ। क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लिक सुनते ही हमारे जहन में जो सबसे पहला सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। करेंसी मतलब ये पैसा है। इसको समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये कागज़ के नोट हैं, तो इनकी वैल्यू कैसे है, किस तरह से ये वैल्यूएबल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत जिस कागज़ के टुकड़े पर होती है, वो कागज़ का टुकड़ा इतनी ही कीमत का हो जाता है जितनी के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस टुकड़े पर स्टैंप लगाई होती है। पेपर करेंसी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसको ज़मानत की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप गोल्ड के मुतालिक देखें, अगर आज भी हमने कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो हम अगर गोल्ड के ज़रिए परचेज़ करना चाहें किसी चीज़ को, तो हम बआसानी उसे परचेज़ कर सकते हैं। हम गोल्ड दे के कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं और हमें किसी भी तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल यही फिनोमेना क्रिप्टो करेंसी का है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है। इस करेंसी को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही होती, बल्कि ट्रांजैक्शन जो है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। व्यूवर्स, 21वीं सदी के आगाज़ में सतोशी नाकामोटो नाम का एक शख्स था जिसने एक थीसिस पेश की थी। उसने ये कहा था कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो सके। वो चाहता था कि ट्रांजैक्शन इस तरह से हो कि उसमें कोई सेंट्रल बॉडी इन्वॉल्व ना हो, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। वो चाहता था कि बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन को तेज़ किया जा सके, फ़ीस को कम किया जा सके। इस मकसद के लिए उसने क्रिप्टो करेंसी की थीसिस पेश की थी। व्यूवर्स, क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक एक और बहुत अहम सवाल जो हमारे जहनों में पैदा होता है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे प्रिंट होती है। जैसे पैसे प्रिंट होते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी भी प्रिंट होती है? तो इसका जवाब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को हमारे माइनर्स प्रिंट करते हैं। जैसा कि अगर मेरे अकाउंट से मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ आप लोगों में से किसी एक बंदे के अकाउंट में, तो वो पैसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो वो पैसे ट्रांसफ़र एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होंगे। तो मेरी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के पास चली जाएगी और कंप्यूटर के अंदर क्रिप्टो करेंसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो मेरी ट्रांजैक्शन को ये वैलिडेट करेगा, मतलब ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो इस हेल्प के लिए इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब ये बायर और सेलर दोनों की हेल्प कर रहा है। इस हेल्प करने से, रिवॉर्ड की मदद से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की नई पैदाइश होगी, नया क्रिएशन होगी नई इसकी। व्यूवर्स, जो एक और बहुत अहम सवाल हमारे जहनों में पैदा होता है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी की जब कोई डिजिटल चीज़ होती है तो वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को तो फॉलो करती है। तो क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। ब्लॉक चेन में एक बार जो चीज़ आपने ऐड कर दी है वो एडिटेबल नहीं होती, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, जो ट्रांजैक्शन में मैंने अमाउंट लिख दी है वो चेंज नहीं हो सकती। कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन में $100 लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको $100 को रिमूव करके वहाँ पे $500 लिख दे, क्योंकि ब्लॉक चेन के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है जिसके अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल जो है वो सेव हो रही होती है। वो मुकम्मल रिकॉर्ड रख रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शन किसने की है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी, किस वक्त हुई थी, किस बंदे के लिए हुई थी। ये सारा रिकॉर्ड उनके पास सेव हो रहा हो। और एक ये इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए हम इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी के मालिक बन जाते हैं। वो इस तरह से कि जैसे कि हमारे पास कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको कहीं तो रखना है, तो हम कहाँ पे रखते हैं उसको? एक वॉलेट में। जब हम उसे एक वॉलेट में रखते हैं तो उस वॉलेट की हमारे पास एक की जनरेट होती है। वो जो हमारे पास प्राइवेट की जनरेट होती है, जब वो की हमारे पास है, हमें मालूम है, तो हम उन बिटकॉइंस के, इस क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं। अगर हमारे पास हमारे अकाउंट के अंदर कॉइन्स तो हैं लेकिन हमें उस की के बारे में कोई मालूमात नहीं, वो की हमारे पास नहीं है, तो हम उस क्रिप्टो करेंसी के, उन बिटकॉइंस के मालिक नहीं हैं। इससे ये होता है कि जब हमने अपने कॉइन्स जो हैं वो वॉलेट में रख लिए हैं तो हमारे पास की जनरेट हो गई है। अब हमारे पास की जनरेट हो गई है, वो की हमारे पास है, तो हम मालिक हैं उसके। अब हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो हम जब वो की यूज़ करेंगे तो हमारे अकाउंट में, हमारे पास वो सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन्स वापस आ जाएंगे। जैसा कि और काफ़ी चीज़ों में होता है,
क्रिप्टो कॉइन्स में इस तरह नहीं होता। जैसा कि आपने कोई ज़मीन ख़रीद लिया है या इस तरह की कोई चीज़ परचेज़ किया है, तो वो जहाँ पे आपने ख़रीदी है वो वहीं पे रहेगी। आपने किसी ख़ास लोकेशन पे किसी जगह पे लिया तो वो वहीं पे रहेगी। आप जगह तब्दील करते हैं तो वहाँ जाके आप उसको असेस नहीं कर सकते। आप जिस जगह पे आपने ख़रीदी है वो जहाँ पे है वहीं रहेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है कि जब आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी चले जाते हैं, अगर आप इसकी को इस्तेमाल करेंगे तो आप वो सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन्स जो है दोबारा से असेस कर सकते हैं। आप उसके मालिक रहेंगे। आप इन बिटकॉइंस को सेल भी कर सकते हैं। आप इन बिटकॉइंस को फियाट करेंसी में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो अब ऑफ़र कर रही हैं हमें। और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ जो बिटकॉइन की पेमेंट को एक्सेप्ट करती हैं, आप वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं चीज़ों की। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो करेंसी के। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।